नमस्कार। ईरान के आसपास जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत तेजी से बदल रहा है और सच कहूं तो काफी उलझा हुआ भी है। तो चलिए आज इसी उलझी हुई गुत्थी को जो भी जानकारी हमारे पास है उसकी मदद से सुलझाने की कोशिश करते हैं। आइए बात की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही सीधी और कड़ी चेतावनी से। ये शब्द हैं ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी के एक कमांडर के। और इससे इस पूरे मामले की गंभीरता का अंदाजा लगाना आप समझ सकते हैं मुश्किल नहीं है। तो आखिर ये सब हो क्यों रहा है? इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि दोनों तरफ से क्या सैन्य दावे किए जा रहे हैं और क्या जवाब दिए जा रहे हैं। देखिए, एक सबसे बड़ा जो विवाद का मुद्दा है वो है ईरान का ये दावा कि उसने अमेरिका का एक F-15 फाइटर जेट मार गिराया। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका का कहना है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। ये बिल्कुल साफ दिखाता है कि जमीन पर जो लड़ाई चल रही है उसके साथ साथ एक इन्फॉर्मेशन वॉर यानी सूचना का युद्ध भी जोरों पर है। अब बात यहीं खत्म नहीं होती। जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक एक तीसरा खिलाड़ी भी मैदान में है और वो है तुर्की का मीडिया, जो ईरान के दावे की पुष्टि कर रहा है। और इसके आते ही ये पूरा जियोपॉलिटिकल समीकरण और भी ज्यादा पेचीदा हो जाता है। पता चलता है कि ये लड़ाई अब सिर्फ आसमान में नहीं बल्कि दूसरे देशों में मौजूद बड़े बड़े मिलिट्री बेस तक पहुंच गई है। खबरों के मुताबिक ईरान ने साइप्रस में अमेरिका और ब्रिटेन के एक जॉइंट बेस पर जासूसी विमानों के एक हैंगर को ड्रोन से निशाना बनाया है। और ये दावों और जवाबी दावों का सिलसिला रुक ही नहीं रहा है। एक तरफ इजराइल दावा करता है कि उसने ईरान की मिसाइल साइट्स तबाह कर दी, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान का दावा है कि उसने इजराइल का एक ड्रोन मार गिराया। मतलब एक जैसे को तैसा वाली स्थिति बनी हुई है। तो अब जरा आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि ये जो संघर्ष है ये कैसे पूरे इलाके में तनाव बढ़ा रहा है और अपने पड़ोसी देशों को भी अपनी चपेट में ले रहा है। अब देखिए, इस लड़ाई की आंच पड़ोसियों तक पहुंचने लगी है। अजरबैजान ने ईरान पर हमले का इल्जाम लगाया है और बिना शर्त माफी की मांग की है। वहीं ईरान साफ कह रहा है कि उसने कुछ नहीं किया बल्कि कोई तीसरा है जो दोनों देशों के बीच जंग भड़काना चाहता है। बहरीन में तो हालात और भी ज्यादा तनावपूर्ण हैं। वहां अमेरिकी बेस पर हुए हमलों का जश्न मनाने के आरोप में 80 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये दिखाता है कि आम लोगों में जमीनी स्तर पर भावनाएं किस कदर उफान पर हैं। और इस लड़ाई का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब बात कुवैत तक पहुंच गई है, जहां एक होटल पर ईरानी ड्रोन से हमला किए जाने की खबर है। जब किसी इलाके में इतना तनाव हो तो जाहिर है दुनिया की बड़ी ताकतें भी चुप नहीं बैठेंगी। तो चलिए देखते हैं कि इस पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। यूरोपियन यूनियन की बात करें तो वो इस स्थिति को लेकर काफी ज्यादा परेशान है। उनका तो सीधा सीधा आरोप है कि ईरान इस लड़ाई को और फैला रहा है। एक तरह से कहें तो युद्ध का निर्यात कर रहा है ताकि पूरे इलाके में अफरा तफरी मच जाए। लेकिन सिक्के का हमेशा एक दूसरा पहलू भी होता है। रूस का नजरिया इससे बिल्कुल अलग है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के मुताबिक ये बाहरी ताकतों खासकर अमेरिका और इजराइल की साजिश है। वो कहते हैं कि इनका सपना है कि अरब देश आपस में ही ईरान से लड़ पड़े। और हाँ, ये सिर्फ बातें या बयानबाजी नहीं है। इन बातों को ताकत देने के लिए सैन्य हलचल भी हो रही हैं। जैसे कि इटली मिडिल ईस्ट में अपने एयर डिफेंस सिस्टम भेज रहा है, अमेरिका ने अपनी मिनटमैन 3 मिसाइल का कामयाब टेस्ट किया है और ग्रीस का एक जहाज भी साइप्रस पहुंच चुका है। अच्छा, अब तक हमने बात की कि क्या हो रहा है और कौन क्या कह रहा है। अब जरा ये देखते हैं कि ये लड़ाई लड़ी कैसे जा रही है। मतलब कौन सी नई तकनीकें और तरीके इस जंग का चेहरा बन रहे हैं। जरा सोचिए, एक छोटी सी नाव जिसे कोई चला नहीं रहा, वो रिमोट से कंट्रोल हो रही है और उसमें ढेर सारा विस्फोटक भरा हुआ है। इसे कहते हैं सी ड्रोन या समुद्री ड्रोन। और ये इस नए तरह के वॉरफेयर का एक बहुत ही खतरनाक हथियार बनता जा रहा है। कहा जा रहा है कि ईरान इन समुद्री ड्रोनों का इस्तेमाल इलाके में तेल के टैंकरों को निशाना बनाने और उन्हें बेकार करने के लिए कर रहा है। और इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है दुनिया की अर्थव्यवस्था की एक सबसे जरूरी नस यानी तेल सप्लाई को काटना या उसमें रुकावट डालना। और समुद्र में ये जंग बहुत तेजी से बढ़ रही है और खतरनाक भी होती जा रही है। हाल ही में एक ईरानी जहाज पर हमला हुआ जिसमें 100 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की बात सामने आई। और इसके तुरंत बाद ईरान ने अपने एक जंगी जहाज को श्रीलंका की तरफ रवाना कर दिया है। तो अब इतने सारे मोर्चों पर लड़ाई छिड़ी हुई है, तो सवाल ये उठता है कि अब आगे क्या होगा? इस खेल का आखिरी मकसद क्या है?
इसके पीछे की असली वजह क्या है? देखिए, तेहरान से आई ये तस्वीरें सुप्रीम लीडर खामेनेई के अंतिम संस्कार का एक बहुत बड़ा जुलूस। ये सिर्फ एक जुलूस नहीं है, ये इस पूरी स्थिति की गंभीरता को दिखाता है, और ये भी कि आगे जो भी कदम उठाए जाएंगे उनके पीछे की भावनाएं कितनी गहरी हैं। तो फिर सबसे अहम बात क्या निकल कर आती है? IRGC कमांडर का एक बयान है जो सब कुछ साफ कर देता है। उनका कहना है कि जब हम अपने इमाम का बदला ले लेंगे तब सोचेंगे कि युद्ध खत्म करना है या नहीं। मतलब साफ है, ये लड़ाई एक बदले का मिशन है और ऐसे मिशन का कोई तय अंत नजर नहीं आता। तो ये हमें एक बहुत ही बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब लड़ाई इतने सारे मोर्चों पर हो, जब वजहें इतनी गहरी हों, तो अगला कदम क्या होगा? ड्रोन्स, मिसाइलों और झूठी सच्ची खबरों की इस जंग में अगला हमला, अगली चिंगारी कहीं से भी और कभी भी भड़क सकती है।